वेलकम टू आवर नॉलेज ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 5.1 है क्वेश्चन नंबर 3 का। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो टू वेरिएबल यहाँ पे दिया गया है एक्स एंड वाई। तो यहाँ अल्फ़ाबेटिकली कुछ भी हो सकता है, एक्स एंड वाई। मतलब यहाँ पे आपको एक वेरिएबल नहीं मिलेगा, एटलीस्ट मिनिमम टू वेरिएबल, जस्ट एम एन पी क्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होगा दो वेरिएबल में। अच्छा, सेकेंड थिंग, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। इसके बाद एक और है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको ना तो किसी भी इक्वेशन यानी जो वेरिएबल है उसका ना ही कोई स्क्वायर मिलेगा ना ही कोई क्यूब मिलेगा। ओके, ये प्लेन है, दैट्स वाई इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और ये टू वेरिएबल के साथ में आता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमें सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन जो है इसे हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं जो टाइप यूज़ करने वाला हूँ वो मोस्टली आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अलग अलग टीचर होते हैं, अलग अलग उनके मेथड होते हैं, बट यहाँ पे मैं जो आपको मेथड सिखाने वाला हूँ बहुत ही इजी और बहुत ही कन्वीनियंट होने वाला है आपको, एकदम इजी लैंग्वेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, देन आफ्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 एंड सेकेंड थिंग 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जब भी हम इसको प्लस माइनस कुछ ना कुछ करेंगे तो उसके बाद में हमें एक वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा। तो हमें देखना है कि जैसे x और y, यहाँ पे एक चीज़ प्लस और एक चीज़ माइनस में होना ही चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे तो y प्लस में है और y यहाँ पे माइनस में, बट यहाँ 5 है बट यहाँ पे 5 नहीं है। तो हम यहाँ पे सेकेंड वर्क क्या करने वाले हैं, ओके, सेकेंड वर्क हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन इक्वेशन 1। ओके, हम इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई मतलब वो सब में मल्टीप्लाई होगा, जस्ट लाइक 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। तो ये एक नया इक्वेशन हमें मिल गया, तो हम इसको नाम दे देंगे थर्ड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ तक तो तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं किया मैंने, बट एकदम इजी है, थोड़ा बहुत तुम्हें समझना होगा। जस्ट लाइक यहाँ देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था, 2x प्लस माइनस 5y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो मुझे चाहिए था एक प्लस एक माइनस, क्योंकि जब एक वेरिएबल कैंसिल होगा तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, बट वो टोटली सेम टू सेम प्लस माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ पे y तो है लेकिन 5 नहीं है, इसके लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन इक्वेशन 1, ताकि यहाँ पे 5y आ जाए। तो अब देखो, यहाँ पे जब हमने सेकंड काम कर लिया, अभी थर्ड वर्क हम क्या करने वाले हैं, जब एक प्लस और एक माइनस में है तो हम इसको करेंगे ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को हम ऐड करने वाले हैं, सॉरी 1 एंड 2 को नहीं, सेकंड को तो हमने, फर्स्ट को हमने थर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सेकंड एंड थर्ड को। तो सेकंड और थर्ड को ऐड करना है, तो सेकंड हम लिख लेंगे यहाँ पे 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड वन क्या है यहाँ पे, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। तो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन थर्ड है। ओके, अब इसे हम क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे कोई भी साइन का कुछ चेंजेस नहीं होने वाला, तो जस्ट हमें ऐड करना है। तो देखो यहाँ 5 to 7x, और यहाँ पे प्लस माइनस होने की वजह से ये कैंसिल हो जाता है, देन आफ्टर यहाँ पे हमको मिलता है 21। तो यहाँ पे फाइनली हमको देखो 7x इज इक्वल टू 21 है, तो 7 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 21 अपॉन 7, देन आफ्टर 7 डिवाइड बाय, तो x इज इक्वल टू 7 3 ज़ा, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3। एंड अब जो हम फोर्थ वर्क करने वाले हैं, तो फोर्थ वर्क हमारा कुछ इस तरीके से, जो x का वैल्यू है, हम अब तुम चाहे 1 में रखो, 2 में रखो या फिर 3 में रखो,
1 2 3 किस में भी पुट करोगे तो वैल्यू आपको सेकेंड वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ कॉलम। तो यहाँ देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन, मुझे सबसे आसान मैं बताऊँ, मुझे 1 लग रहा है तो मैं 1 में रख दे रहा हूँ, इन इक्वेशन 1। आप किस में भी रख सकते हो, 1 2 3 किस में भी रख सकते हो, आपका आंसर सेम आने वाला है। ओके, तो चलो हम लोग पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे हमें x की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ पे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, देन आफ्टर ये जो नंबर है नंबर की तरफ चले जाएगा इवन 4, और ये देखो -3 इस साइड, यानी अभी फिलहाल ये लेफ्ट साइड से राइट में जब शिफ्ट होगा तो प्लस का माइनस हो गया। देन आफ्टर वी गेट y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमें आंसर मिल गया क्या, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा आंसर है। ओके, अच्छा इसे मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को समझने में बेहतर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पढ़ा वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मतलब यहाँ पे आपको कोई स्क्वायर वगैरह का झंझट है ही नहीं, और 2 वेरिएबल मतलब आपको x y m n o p मतलब कुछ भी करके, कोई ज़रूरी नहीं कि 2 वेरिएबल x y लिख दिया तो x y आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ओके, देन हमें जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन नंबर 3 का है, आपके टेक्स्ट बुक में का क्वेश्चन नंबर 3 का है, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, तो वो आप देख सकते हो अपने बुक में भी। तो ये कुछ दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो हमने सॉल्यूशन लिखा जिसके अंदर हमने पहला और दूसरा इक्वेशन लिख लिया है। तो पहला और दूसरा इक्वेशन हमें पहले माइंड में ही हल्का फुल्का सॉल्व करना होगा, जिससे हमें सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो, अगर 2 वेरिएबल है तो डेफिनेटली अगर मैंने एक वेरिएबल को काटना है तभी दूसरे वेरिएबल का आंसर मिलेगा, दोनों वेरिएबल का आंसर साथ में नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, x प्लस वाई और 4 है, यहाँ पे 2x प्लस माइनस। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर हमें माइनस करना है, डिवाइड करना है, तो एक प्लस और एक माइनस में होना ज़रूरी है। तो यहाँ प्लस और माइनस है, बट यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ भी 5 लाना होगा। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई किया तो सब में मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ y में होगा, सब में होगा। 5x 5y इज इक्वल टू 5 हो 20। अभी नया इक्वेशन मिल गया हमें, इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम फर्स्ट से बात ही नहीं करेंगे, हम सीधा सेकंड और थर्ड से बात करने वाले हैं। तो ऐड द इक्वेशन सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड को किया तो ये प्लस माइनस होने की वजह से हमने इसको कैंसिल किया। 5 + 2 7x और 20 + 1 21। 7 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में हो गया। 7 3 दैट्स वाई द x इज इक्वल टू 3। एंड फाइनली जो हम वैल्यू रखने वाले हैं, पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1। तुम 1 में 2 में 3 में किस में भी रख सकते हो, मुझे इजी जो लगा मैंने उसमें रख दिया। ठीक है, तो पहला इक्वेशन रखा, x का वैल्यू मैंने पुट किया, ये लेफ्ट से राइट में गया तो प्लस का माइनस हो गया। देन हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 1। ओके, देन आंसर हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरीज और कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझना है एंड सेकंड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल दूंगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है, देन अगर आपके ज़्यादा क्वेरीज आते हैं तो मैं वहाँ पे सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम चलो शुरू करते हैं, क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे सारा सॉल्यूशन एकदम आसान हो जाएगा। आपको एंड तक पूरा देखना है, ध्यान से देखते रहिएगा। सॉल्यूशन हम जैसा ITT स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, तो सबसे पहले हम लोग 3x - 5y इज इक्वल टू 16, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, x - 3y इज इक्वल टू 8, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि पहले आपको समझना है, सॉल्व करने से पहले ही क्वेश्चन को देख के समझ लेना है कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा आसान है, सिर्फ 3x से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो एकदम ईजी है। बट
यहाँ भी प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें आसान करना है, अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमें सेम मल्टीप्लाई दोनों में करना होगा, लेकिन यहाँ ये लाइन हमें इजी दिख रहा है तो हम यक्स के साथ में करेंगे और हमें यहाँ पे माइनस चाहिए। क्या चाहिए? माइनस। तो हम लोग वापस से देखिए, जो हमारा ये फर्स्ट वर्क हमने किया, अब सेकेंड वर्क जो होगा हमारा, उसमें हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा देखिए यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन माइनस तो नहीं आएगा, इसके लिए मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई बाय -3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे रख लेंगे, 3y इज इक्वल टू 8, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। इसमें हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं -3 से, राइट। तो जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3x, बट प्लस था, अब माइनस होगा, ओके, ध्यान रखना ये बात को। और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24। एक नया इक्वेशन हमें मिला। तो पिछली बार हमने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन को हमने छोड़ दिया था, इस बार हम सेकंड को, क्योंकि हमने सेकंड को थर्ड में कन्वर्ट किया है, ओके। अब देखोगे तो ये चीज और ये चीज, फर्स्ट और थर्ड सेम टू सेम, प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो चलो अब हम लोग थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट कुछ इस तरीके से है। थर्ड पॉइंट हम क्या करने वाले हैं, ऐड, अच्छा, ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ओके। फर्स्ट एंड थर्ड को हमको ऐड करना है, तो पहले थर्ड लिख लेते हैं, 3x - 5y इज इक्वल टू 16, इक्वेशन 1। और थर्ड वाला ये रहा, -3x + 9y इज इक्वल टू -24, ये थर्ड, ओके। अच्छा, इसको एक और तरीका होता है जो हम बहुत सारे टीचर्स करते हैं, जस्ट लाइक अभी यहाँ पे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप ये नहीं करते, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते, देन आपको जो यहाँ पे मैंने ऐड किया है, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होता बस। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्लस माइनस, माइनस प्लस, और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता। तो ये इजी वे में बना रहे, इसके लिए मैं आपको यही समझा दे रहा हूँ, ताकि आप माइनस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ताकि एक फ्लो आपका चलता रहे, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहें। चलिए आ जाइए यहाँ पे। तो अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये कैंसल। अब प्लस माइनस ऑब्वियसली माइनस होगा, लेकिन ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, 9, इसका साइन क्या है, प्लस, तो प्लस आएगा, प्लस हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 9 - 5 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी प्लस माइनस, लेकिन बड़ा वैल्यू किसका है, माइनस का। अभी आप देख रहे हो बड़ा वैल्यू माइनस का, यहाँ पे बड़ा साइन किसका है, वैल्यू बड़ा माइनस का है, तो माइनस का साइन आएगा, तो 24 - 16, तो कितना आएगा, 8, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -8/4, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू मिलेगा -2, ओके। 4 2 ज़ा 8, और माइनस बना रहेगा। तो हमें y की वैल्यू मिल गई है -2। तो अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा, फोर्थ कंटेंट। तो फोर्थ हमारा पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारा ये है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट की थी, यहाँ हमें y की वैल्यू मिली है, तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन। तो अब देखो, इक्वेशन सेलेक्शन करना वो आपके ऊपर है। अभी मुझे जो सबसे इजी लगता है मैं वही सेलेक्शन कर लेता हूँ। तो मुझे देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑब्वियसली उसमें मल्टीप्लाई वगैरह है, तो वो थोड़ा सा हार्ड होगा, तो डजेंट मैटर। तो फर्स्ट भी कर सकते हो, सेकंड भी। मुझे सेकंड में कम काम है तो मैं सेकंड ले रहा हूँ, तो यहाँ पे इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पे x - 3y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन सेकंड। अभी मुझे y की जगह -2 रखना है, तो x - 3, अभी यहाँ पे देखोगे तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 8, ओके। देन आफ्टर, अब यहाँ तुम देखोगे जब भी, तो ये इसको अगर मैं ब्रैकेट में रखता हूँ तो भी तुम्हें ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस में है, ये किस में है, माइनस में। अगर मैं इसको सिर्फ लेता हूँ, अगर कैसे भी करोगे ना, तो तुम्हारा आंसर प्रॉपर आने वाला है। जस्ट लाइक यहाँ पे देखोगे, 3 2 ज़ा 6, -6 है, यहाँ पे 8 है। जब भी माइनस माइनस करोगे तो प्लस होना ही होना है इसको, ओके। देन आफ्टर x + 6 इज इक्वल टू 8। अभी जो ये लेफ्ट साइड में प्लस में, उस साइड जाके माइनस होने वाला है। x इज इक्वल टू 8 - 6, देयर आफ्टर x इज इक्वल टू 2।
तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2। तो आप लोगों ने देखा ये थर्ड इक्वेशन है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 5.1 का थर्ड क्वेश्चन है जिसको मैंने सॉल्व करके समझाया है। मैं एक बार हल्का सा आपको इसका रिवाइज दे देता हूं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन है, ओके। अब क्वेश्चन होने के बाद में मैंने इसको दो क्वेश्चन यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे दिया एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे 3 अगर आ गया वो भी माइनस में आ गया तो हमारा ये प्लस करने पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक वेरिएबल मिल जाएगा जिसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमने -3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखो -3 से हमने मल्टीप्लाई किया। अच्छा, माइनस होने की वजह से प्लस वाला माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। 3 इंटू एक्स 3x, 3 3 ज़ा 9y, 3 8 ज़ा 24। अभी क्या करेंगे, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, बिकॉज सेकंड वाले को हमने कन्वर्ट किया है थर्ड में, ओके। तो जब फर्स्ट और थर्ड को हमने एडिंग किया तो पहला वाला गायब हो गया और यहाँ देखो प्लस माइनस है तो हम वैल्यू किसका ले वो हमें ये समझना है कि जिसका वैल्यू बढ़ा है। यहाँ पे 9 नहीं 5 नहीं 9 बढ़ा है तो इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 9 माइनस 5 होगा माइनस ही, प्लस माइनस माइनस, लेकिन जिसका वैल्यू बड़ा होगा उसी का साइन आएगा, ओके। तो यहाँ देखो 9 माइनस 5 4y एंड इज इक्वल टू यहाँ पे भी वही सेम चीज प्लस माइनस माइनस, बट जिसका वैल्यू बड़ा है, अगर यहाँ पे प्लस होता और यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस का ही साइन आता, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन आया। 24 में से 16 माइनस करेंगे 8 और यहाँ देखो मल्टीप्लाई में क्या है 4, उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। जब ये डिवाइड किया तो माइनस गायब नहीं हुआ है तो माइनस आ गया, y इज इक्वल टू -2। एंड इसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड किस में भी करोगे आपको आंसर प्रॉपर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखो x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन 2 है जिसके अंदर मैंने y की वैल्यू -2 रखा है। आप ये पूरा ब्रैकेट में लेके भी करोगे तो आपका एक लाइन बच जाएगा, मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए किया है आपको। यहाँ पे मैंने देखो 3 2 ज़ा 6 क्या है -6 माइनस माइनस प्लस हो गया है। देन उसके बाद में ये लेफ्ट से राइट में जाने की वजह से प्लस का माइनस हो गया है तो हमें लास्ट में x की वैल्यू कितनी मिली है 2। तो हमारा फाइनली आंसर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा अब खत्म हो गया है। अब हम शुरू करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस है और इसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन है वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब मैं 3 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है, बाकी का जो है आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपका भी थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन हो और कोई चीज़ का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो और जो बाकी का सॉल्यूशन है वो उसमें भी मैं डाल दूंगा आपको, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वही हमारा पुराना लॉजिक सॉल्यूशन स्टार्ट करने का। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, ये तो सेम टू सेम है, ये थोड़ा सा अलग है। अलग कुछ नहीं है, यहाँ पे बस क्या किया है, जो लास्ट में जो थर्ड वाला नंबर है वो लेफ्ट साइड में रख दिया है। तो हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा। चलो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसे हमें क्या करना है, कुछ ज़्यादा इतना टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे क्या करना है 2x प्लस 3y, ये प्लस में उस साइड भेज दो, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, खत्म। ये भी हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम ले रहे हैं यहाँ पे x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही एकदम आसान हो गया है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस है। अगर प्लस माइनस आपको करना है तो ये समझ जाओ एग्जैक्टली थर्ड वाले जैसा हो गया है, ठीक है। तो इसको भी मैं देखो थर्ड वाले जैसा हो गया तो सेम टू सेम है, हम फटाफट करेंगे क्या। सबसे पहले यहाँ पे देखो इसमें मल्टीप्लाई बाय, अभी मैं ये बोलूँगा ये क्वेश्चन तो मुझे कराना भी नहीं चाहिए, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी आपका रिवाइज हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ 2 है, मुझे 2 चाहिए वो भी माइनस में, तो मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन पहले लिख लूँगा x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन सेकेंड है जिसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है -2 से। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो -2x, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 2 ज़ा 10y इज इक्वल टू -11 2 ज़ा 22, ये नया इक्वेशन आ गया हमारा थर्ड। तो हम जो थर्ड पॉइंट हम इसमें क्या करने वाले हैं, एडिंग करने वाले हैं। ओके, एडिंग द इक्वेशन, कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट वाला लिख लो फटाफट, ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन
2x plus 3y is equal to -4, इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन है -2x plus 10y is equal to -22, ये थर्ड इक्वेशन है। अब एडिंग करना है तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस से ख़त्म कहानी इसका। प्लस प्लस है तो 13y इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। ओके, तो माइनस माइनस प्लस बट साइन इज माइनस, तो 22 प्लस 4 26 होगा। और ये 13 इस साइड क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो देन आफ्टर वापस से वहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 26 डिवाइड बाय 13, तो डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू वापस से हमें 13 2 ज़ा 26 मिलने वाला है, वो भी माइनस में। तो ऑलमोस्ट ये मुझे दिख रहा है कि जो हमने इसके पहले किया सेम टू सेम है, बट फिर भी चलो हम लोग रखते हैं यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन चुनना आपकी जिम्मेदारी है भाई, मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सेकंड ले रहा हूँ। चलो तो देखो सेकंड क्या है, x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन सेकंड, जिसके अंदर मुझे y की वैल्यू -2 रखनी है। तो यहाँ -5 और तुम देखोगे यहाँ पे क्या है, -2 इज इक्वल टू 11। तो अब इसके बाद में देखो x माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 11। तो अब देख सकते हो कितना आसान हो गया है ये, 11 माइनस 10। तो मुझे तो लगता है ये आपको रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं, 11 माइनस 10 रिमेनिंग 1, ये प्लस था उस साइड आके माइनस, तो हमारा आंसर आ गया फाइनली x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तीनों इक्वेशन। तो इसी के साथ में 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मैं ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ आया होगा। और जो भी डाउट होंगे, जो भी आपके क्वेरीज होंगे, उसको आप बेझिझक आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों को नहीं आ रहा है तो वो भी मैं सॉल्व करके एज अ PDF फॉर्म में वहाँ पे मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने इसके पहले हमने सॉल्व किया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने ख़त्म किया। तो देखो 3 स्टार्ट किया मैंने क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड था। अब उसके ही बेस पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम इजी है, अगर आपने 3 समझा, सुना, देखा, सारी चीज़ें समझी, तो आपको 1 एकदम से ऐसा लगे कि मैं पानी मतलब एकदम इजी और एकदम इजी, करना कुछ नहीं है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, बाय यूजिंग वेरिएबल x एंड y फ्रॉम एनी 5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपको जस्ट x एंड y का यूज करके, जो कि 2 वेरिएबल है, आपको क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। लीनियर इक्वेशन मतलब उसका स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब नहीं होगा, वो प्लेन रहेगा। तो जैसा कि देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, सिंपल सा, आप अपने विश के ऊपर है कुछ भी बना सकते हो। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, हो गया, एक लीनियर इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से मैं सेकंड बना रहा हूँ। सेकंड देखो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2, ओके, एक 2 लीनियर इक्वेशन मेरा रेडी हो गया। तो ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 5 लीनियर इक्वेशन आप बना सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसा मैंने पहले बताया था कि आप m, n, p, q कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही कह दिया है कि बाय यूजिंग वेरिएबल x एंड y ओनली। तो हम सिर्फ x और y को ही लेके बनाएंगे, बट हम नंबर कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रहे कि इसके साथ और इसके साथ में हम 0 नहीं ले सकते। ओके, तो लीनियर इक्वेशन का रूल क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ देखो एक चीज़ है, आपको बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये इसका जो वैल्यू होगा वो कभी 0 नहीं हो सकता। अगर आप मल्टीप्लाई में 0 रखोगे तो ये टोटली 0 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू 0 नहीं हो सकता। प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, ये भी प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, बट 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। और इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये 2 मैंने बना दिया है, बाकी आपको 5 बनाना है तो 3 और आप अपने खुद से बना सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जैसा कि तुमने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था बहुत ही इजी था, जिसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें बनाना था 5 इक्वेशन।
तो अभी तुम्हें उसमें समझ में आया होगा कि x और y की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकती, एंड थर्ड जो वैल्यू है वो जीरो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अभी यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, सिर्फ एक बार समझना है, उसके बाद में आप आसानी से कर लोगे। राइट 5 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो जो 5 सॉल्यूशन है, 5 सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन आप बोलोगे कि इससे कैसे हम सॉल्व करें, क्या नहीं करें, तो मैं आपको जब एक चीज बताऊंगा तो उसके बाद आप इतने आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे जिसकी कोई वो उम्मीद नहीं होगी आपको। देखो बहुत ही आसान है। तो जैसा मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट, आपको ऐसे 5 करने हैं तो मैं आपको 2 बताऊंगा, एक ही बता दूंगा तो बाकी का 4 आप कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अच्छा, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो पहली चीज तो ये है कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम मतलब इसमें कम से कम 2 इक्वेशन अगर दिया होता तो हम सॉल्व करते, लेकिन यहाँ हमें एक इक्वेशन देके बोला है सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम अपने मन से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते, क्वेश्चन नहीं समझ जाओ, x और y की वैल्यू हम कुछ भी एक वैल्यू अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमें सेकंड वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखो जैसे अभी यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ x इज इक्वल टू 5, या फिर इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, लेट x इज इक्वल टू 2। ओके, एंड इसके बाद स्टार्ट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू मैंने 2 रखा है, प्लस y इज इक्वल टू 7। उसके बाद में देखोगे 2 उस साइड चले जाएगा, यानी लेफ्ट से राइट में जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7 और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा 5। तो देखो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है, इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 5 आ गया। ओके, बस इसी तरीके से आप x और y का वैल्यू जो भी लेंगे यहाँ पे लेट करना है। आप x इज इक्वल टू लेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे करके आपको 5 सॉल्यूशन निकालना है बस। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी डाउट लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं वो एक्स्ट्रा आपको समझाऊँ, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मुझे ज़्यादा उम्मीद होगी और मुझे अच्छा भी लगेगा इस चीज़ को आगे और अच्छे से करने के लिए। ठीक है।